rebirth of millionaire wife एपिसोड 47 कहाँ गई अनवी। फर्स्ट यू इट फूड देन आई विल इट यू। रवि वो लड़की यहाँ से गायब है। अब तक वहीं ऑस्ट्रेलिया वो हैंडसम बट एंग्री यंग मैन लड़की को अपने गोद में उठाकर सीधे अपने बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड में अच्छे से लिटा देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर लड़की को चेक करके चले जाते हैं, ये बोलकर कि कुछ देर में लड़की को होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद लड़का क्लोजेट की तरफ जाता है और वहां से एक वाइट शर्ट बाहर निकाल कर लाता है। उसके बाद बाथरूम में जाकर एक पानी का बाउल और एक टॉवल लेकर अपने साथ लेकर आता है और लड़की के फेस को क्लीन करने लगता है जिनमें हल्की मिट्टी लगी हुई थी। इसी तरह लड़की के बॉडी को क्लीन करने के बाद वो लड़का लड़की को वाइट शर्ट पहनाता है, फिर खुद भी बाथरूम में जाकर शावर लेकर बाहर आता है। इस वक्त उस लड़के के ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो लड़की अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए एक टक बेड में लेटा लड़की को ही घूरे जा रहा था जो बेड पर किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। वो लड़का टॉवल को साइड फेंककर लड़की के पास जाता है, फिर बेड के दूसरे साइड लेटकर उस लड़की को निहारने लगता है। ओह माय लिटिल फेरी, यू आर द फर्स्ट वन हु सेड्यूस्ड मी। आई एम इम्प्रेस्ड, नाउ यू आर ओनली माई। लड़का अभी बोल ही रहा था कि लड़की की पलकें हल्की हल्की हिलने लगती हैं, जिससे लड़का समझ जाता है कि लड़की को होश आ रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़की से दूर नहीं होता और लड़की के आँख खोलने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसकी हल्की ग्रीन आइज लड़के के हेजल ब्लू आइज से मिलती है। लड़का अपनी नीली आंखों से लड़की की हरी आंखों में देखते हुए ही उससे पूछता है, लिटिल फेरी व्हाट्स योर नेम। इतना बोलकर लड़की के गालों को अपने हाथों से हल्के हल्के रब करने लगता है। वहीं लड़की को कुछ समझ नहीं आता है, उसे इस वक्त लड़के से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अब आगे। वहीं लड़की को कुछ समझ नहीं आता है, उसे इस वक्त लड़के से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो हकलाते हुए डरते डरते धीरे से सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, अनन्या। जिसे सुनकर लड़का खुद से ही दोहराता है, अनन्या, नाइस नेम, बट फॉर मी यू आर ओनली माई फेरी। अनन्या को लड़के की कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बस डरते हुए अपनी हरी आंखों से लड़के की नीली आंखों में देख रही थी। वो इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो लड़का अनन्या के छोटे छोटे हाथों से खेल रहा था। अनन्या बस अपनी हरी आंखें टिमटिमाते हुए लड़के को देख रही थी। लड़का अनन्या के उंगलियों के साथ खेलते हुए ही बोलता है, लिटिल फेरी आर यू हंग्री। अनन्या को लड़के की बातें समझ नहीं आती हैं क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा था और अनन्या को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो लड़के के डर से अपना सर बस हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर लड़का टेबल में रखा बेल प्रेस करता है। कुछ ही देर में एक फीमेल सर्वेंट ट्रॉली में बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आती है, जिसने देखकर लड़की के आंखों में एक चमक आ जाती है और वो अपनी चमकती हुई आंखों से लड़के को देखने लगती है। वो लड़का अनन्या को अपनी गोदी में बैठा लेता है और स्निप करते हुए बोलता है, लिटिल फेरी कैन आई ईट यू, आई एम टू मच हंग्री टू ईट यू। अनन्या को कुछ समझ नहीं आता है, उसका पूरा फोकस फूड में था, इसीलिए वो बस सर हिला देती है ताकि वो उसे खाने के लिए दे दे। वहीं लड़का अनन्या का रिएक्शन देखकर बोलता है, फेरी यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई लाइक योर एटीट्यूड, बट फर्स्ट यू ईट फूड देन आई विल ईट यू, ओके। अनन्या को लड़के की कोई भी बात समझ नहीं आई थी सिवाय फूड और ओके के, इसीलिए वो फिर से अपना सर हाँ में हिला देती है। बेचारी को नहीं पता था कि वो खुद के लिए मुसीबत को इनवाइट कर रही है।
लड़का डेविड स्माइल करते हुए अनन्या को खाना खिलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनु और मानवी दोनों ही मार्केट गई हुई थी। दोनों पहले राशन खरीदने के लिए जाती हैं। राशन खरीदने के बाद दोनों फिर अपने रेगुलर यूज के लिए सामान खरीदने लगते हैं। तभी अनु की नज़र पानी पूरी के ठेले पर पड़ती है। वो काफ़ी देर उस तरफ देखने के बाद अनु अपनी नज़रें कर लेती है और फिर सब्जियां देखने लगती है, लेकिन मानवी उसे पानी पूरी की तरफ देखते हुए देख लेती है। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद अनु और मानवी दोनों पीजी वापस आ जाती हैं। रूम पे पहुंचकर अनु सीधे बेड पर लेट जाती है और अपनी थकी हुई आवाज़ में बोलती है, यार दीदू मैं तो बहुत थक गई। अनु की बात सुनकर मानवी हंसती है, फिर किचन में जाकर कुछ देर बाद वापस आती है अपने साथ कुछ लेकर और उसे अनु के बाजू में रखकर अपना गाल साफ करते हुए की आवाज़ निकालती है। मानवी की आवाज़ सुनकर अनु मानवी को अपनी सवालिया नज़रों से देखती है, जिस पर मानवी उसे बाजू में देखने का इशारा करती है। अनु जब अपने बाजू में देखती है तो चौंक जाती है, फिर खुशी से बोलती है, गोलगप्पे। लेकिन दीदू ये गोलगप्पे आपने कब खरीदा? मैं तो आपके साथ ही थी। जिस पर मानवी बोलती है, जब तू सब्जी खरीद रही थी ना तब। अब चल जल्दी जल्दी ले अपने फेवरेट गोलगप्पे। थैंक यू दीदू। इतना बोल अनु मानवी को हक कर लेती है। मानवी बस मुस्कुरा देती है, फिर अनु को गोलगप्पे खाने को बोलती है। अनु खुद भी खाती है और मानवी को भी ज़बरदस्ती गोलगप्पे खिलाती है। कुछ देर बाद मानवी अनु को रेस्ट करने का बोलकर खुद किचन में चली जाती है रात के लिए खाना बनाने। किचन में आकर मानवी खुद से ही मन में बोलती है, मुझे कोई ना कोई जॉब ढूंढना होगा ताकि छोटी को कभी कुछ सेक्रीफाइस ना करनी पड़े। मेरे लिए उसने फैमिली से दूर हो गई ताकि मेरी शादी गुंडे से न हो। आज अगर मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि अनु को पानी पूरी खाने का मन है। अभी कुछ पैसे तो हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए मुझे जॉब करना होगा ताकि अनु की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। ये सब सोचकर मानवी फिर खाना बनाने लगती है। वहीं कपूर मेंशन में रात के 9 बज रहे थे। एकांश की कार कपूर मेंशन के बाहर रुकती है और वो जल्दी बाहर निकलकर खुद से ही बोलता है, आज लेट हो गया मीटिंग में, पक्का लिटिल वाइफ गुस्सा होगी। लेकिन जब वो अंदर आता है तो उसे लिविंग हॉल में दादा और दादी परेशान दिखते हैं, जिसे देखकर एकांश उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, दादू दादी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। एकांश की बात सुनकर मीता जी उससे सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब बता देती है, जिसे सुनकर एकांश भी परेशान हो जाता है और थोड़े नाराज़गी से बोलता है, दादी तो आपको मुझे सुबह ही बताना चाहिए था ना। जिस पर मीता जी बोलती हैं, क्योंकि मुझे लगा अन्वी परेशान थी तो उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए और तेरी ज़रूरी मीटिंग भी थी तो मैं सोची थी कि शाम तक वो घर वापस आ जाएगी, लेकिन रात हो गए अन्वी वापस नहीं आई। तभी विजय जी बोलते हैं, मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को अन्वी को ढूंढने के लिए भेजा था, बट वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। अन्वी के फ़ोन को भी ट्रेस करने की कोशिश की मगर वो भी नहीं हुआ, इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है अन्वी बेटी की। एकांश अपने दादी दादू को परेशान देखकर उन्हें शांत करवाते हुए बोलता है, दादी दादू आप परेशान मत होइए, मैं अन्वी को ढूंढता हूँ, आप लोग प्लीज़ डिनर करके सो जाइए। डोंट वरी, अन्वी को कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ में ही घर आएंगे। इतना बोलकर एकांश कपूर मेंशन से बाहर चला जाता है। वहीं अनीसा रात को उसी खंडहर जैसी हवेली में जाती है जहाँ पे वो पहले गई थी नकाबपोश आदमी से मिलने। अनीसा अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे जिन्हें वो निगरानी रखने के लिए रखी थी वो लोग वहाँ पे नहीं हैं।
तो उसे गुस्सा आने लगता है उन लोगों पर। वो खुद के गुस्से को संभालते हुए अंदर आती है। कुछ ही देर में वो एक बेसमेंट के अंदर थी, जहाँ पर किसी लड़की के पुराने कपड़े, कुछ प्लेट्स, एक पुराना पानी का मटका, स्टील का ग्लास, एक छोटा सा बेड जिसमें एक तकिया और एक पतली सी बेडशीट थी और एक लंबी सी जंजीर। वहाँ का माहौल ऐसा था मानो किसी को वहाँ पे कैद करके रखा गया हो, लेकिन इस वक्त कमरा खाली था। अनीसा खाली कमरे को देखकर बौखला जाती है और गुस्से में किसी को कॉल करने लगती है। कुछ ही रिंग में कॉल पिक होता है और दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आती है जो हेलो बोलता है, जिसे सुनकर अनीसा गुस्से और परेशानी के मिले जुले भाव से बोलती है, रवि, वो लड़की यहाँ से गायब है, साथ ही वो दोनों भी। आगे जारी है, कहाँ गई अन्वी? कौन है अनन्या और वो लड़का? कौन थी अनीसा के कैद में और किन दो लोगों की वो बात कर रही थी? अगर आप सबको कुछ लग रहा है कि हमें पता हो सकता है या आप लोग को ये कंफर्म है कि वो कौन है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।